है। सदारत और जनरल सेक्रेटरी उनके पास मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सदारत पंजाब की, और ऑल ओवर जो है जनरल सेक्रेटरी का जो ओहदा है वो उनके पास मौजूद है। कोई ऐसा लिखा हुआ कोई ऐसी सबूत चाहिए, लेकिन उनके पास कोई सबूत मौजूद नहीं था, तो इस तरह जो है इमरान खान साहब आज इस केस से बरी हो गए हैं। उनके पास कोई सबूत मौजूद नहीं था, क्योंकि नैब खुद चाहती है कि भाई नवाज़ शरीफ हो या उनके जो ख़ानदान है उन सबको रिलीफ मिले। तो इस तरह जो है ये मामला भी सोल्व आउट हो गया है और उन्हें बिल्कुल बरी कर दिया गया है। तो इसमें जो है IMF को उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा था कि आप पहले तहकीक कर लें कि इसमें किस तरह जो है हुकूमत बनाई है या किस तरह आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया है। इसके अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान मुमताज़ शगरी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, ख़बरें तो वैसे बहुत सारी है, बहुत सारी ख़बरें मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं उन ख़बरों को लेके आपके पास आता हूं जो ज़्यादातर न्यूज़ चैनल पर चलती नहीं है, या अगर चल भी जाए तो मुख्तसर फार्मेट है, मतलब पैकेज की सूरत में या इज़लाइ की सूरत में या सिर्फ बॉक्स और बीपर की सूरत में मुख्तसर फार्मेट में जो इसके अहम नुकात है इसमें से 2-4 पॉइंट निकाल के चलाते हैं। इसके बाद बाकी जो असल ख़बर है उसको छोड़ देते हैं। उन ख़बरों को जो है ज़्यादातर लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। आज भी बहुत सारी ऐसी ख़बरें हैं। सबसे पहले जो रनडाउन है उस पर मैं नज़र दौड़ाऊँगा और आपको रनडाउन बताऊँगा। मेरे पास सबसे पहली जो ख़बर है वो मौजूद है हम्माद अज़हर के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उन्होंने ओहदा छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है, किस लिए छोड़ा है और किस लिए छोड़ा है, ये जो है आज इस व्लॉग में हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। एक ख़बर जो है मेरे पास इमरान खान के हवाले से, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है जो केसेस बने हुए थे, तकरीबन 100 से ज़ायद केसेस थे, इसमें से 2 अहम केसेस उसमें जो है आज इमरान खान साहब बरी हुए हैं। कौन कौन से केसेस हुए, किस तरह बरी हुए, क्या इसमें ज़मानत मिली है, क्या हुआ है, इस पर आज इस व्लॉग में हम तफसील से बात करेंगे। और इमरान खान ने एक अहम पेशगोई की है। जो हुकूमत बनी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मिलकर जो गठजोड़ की हुकूमत बनी है, इसके हवाले से जो है उन्होंने एक अहम पेशगोई की है। क्या पेशगोई की है, इस पर आज इस व्लॉग में हम तफसील से बात करेंगे। बात करने से पहले आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं इस पर वीडियो डालूँ वीडियो आप तक पहुँचे और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। नाज़रीन कराम, सबसे पहले ख़बर जो है मेरे पास मौजूद है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा है, क्योंकि 9 मई का जो वाक़या हुआ उसके बाद बहुत सारे रहनुमा छोड़ गए थे। इससे पहले भी बहुत सारे रहनुमा छोड़ गए थे, क्योंकि जिस तरह PTI को तोड़ा गया या जिस तरह जो है उनकी हुकूमत गिराई गई, क्योंकि अदम एतमाद लाने के बाद PDM की हुकूमत वहाँ पे ला के उन्होंने बिठाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें पंजाब से भी निकाला, KP से निकाला, वफाक से निकालने के बाद बहुत सारे रहनुमाओं को PTI छुड़वाने पर मजबूर कर दिया। उनके इवन जो है उनकी फैमिली तक उन्होंने हाथ डालने के बाद बहुत सारे रहनुमा को, इवन कराची से हो, पंजाब से हो या मुख्तलिफ जितने भी मतलब रहनुमा है, इन सब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मजबूर किया गया। और बहुत सारे ऐसे रहनुमा थे जिन्हें कैद बंद की सख्तियाँ से जिलवाए गए या उन्हें कैद किया गया, मुख्तलिफ उन पर मुकदमे बनाए गए, उन्हें सज़ाएँ दिलवाई गई, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे रहनुमा अभी भी मौजूद है। उन्होंने जो है कभी भी उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने PTI छोड़ने से इनकार कर दिया और वो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मौजूद है, पार्टी में इस वक्त मौजूद है। इसमें जो है एक अहम रहनुमा है हम्माद अज़हर साहब, वो भी तकरीबन 9 मई के शिकार हो चुके थे। उन्हें भी गिरफ़्तार किया गया, उन्हें भी सज़ा दी गई, उन्हें भी जेल कर दिया गया। और उसके बाद जब ये एक दफ़ा वापस आया तो ये नज़रबंद थे या जो है ये मंजर आम से गायब थे, मतलब पकड़ दकड़ हो रही थी हर किसी को और उनकी फैमिली तक हाथ डाले जा रहे थे। तो ये जो है बिल्कुल मंजर आम से गायब हो गए। होने के बाद जो है वो जब मंजर आम पे आए, क्योंकि मुल्क में इलेक्शन हो चुका था 8 फरवरी को, 9 मई का वाक़या भी हुआ और मुल्क में इलेक्शन हो गया 8 फरवरी को। इसके बाद बहुत सारे रहनुमा जो गायब थे वो सारे वापस आ गए। वो आने के बाद अब हम्माद अज़हर भी इनमें शामिल है और वो भी वापस आ गया और उन्होंने एक अहम ऐलान किया। आज उन्होंने ऐलान करते हुए कि मैं तंजीमी ओहदों से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्टी के जो उमूर है या जो तंजीम है, तंजीम के जो ओहदा उनके पास है वो इस वक्त मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की सदारत और जनरल सेक्रेटरी जो है उनके पास मौजूद है। सदारत और जनरल सेक्रेटरी उनके पास मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सदारत पंजाब की, और ऑल ओवर जो है जनरल सेक्रेटरी का जो ओहदा है वो उनके पास मौजूद है, हम्माद अज़हर साहब के पास मौजूद है। और उन्होंने ये ऐलान किया है कि मैं ये दोनों ओहदे छोड़ रहा हूँ।
और जो लोग कह रहे हैं कि हम्माद अज़हर जो है आप पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, उनके लिए ये खबर है, बुरी खबर है, समझो उनके लिए बुरी खबर ये है कि वो पार्टी छोड़ने नहीं जा रहे, उन्होंने ओहदे छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है इस पर मैं गुफ्तगू करूँगा। उन्होंने कहा है कि मतलब जो अपना ट्विटर अकाउंट है उस पर जो है उन्होंने शेयर किया, शेयर करते हुए इन्होंने लिखा कि इस वक्त पार्टी को मौसर क़यादत के लिए ग्राउंड पर मौजूद होना और कायद इमरान खान तक बराह रास्त रसाई ज़रूरी है। मतलब इस वक्त जो पार्टी की सूरत हाल है या जिस तरह पकड़ डकर हो रही है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की भरपूर कोशिश हो रही है, इसके लिए मेरा ग्राउंड में होना ज़रूरी है। मतलब ग्राउंड रियलिटी जो है मुझे जानना ज़रूरी है और वहाँ तक जाके वहाँ मुझे काम करना ज़रूरी है और इमरान खान तक बराह रास्त रसाई ज़रूरी है। मतलब इमरान खान तक बराह रास्त मैं मिलना चाहता हूँ या जेल में मैं जाना चाहता हूँ, जेल में जाके, क्योंकि पार्टी मामलात देखना या सदारत और जनरल सेक्रेटरी को लेकर जो है मैं एक साइड पे नहीं बैठ सकता। मैं बिल्कुल रियलिटी के साथ या ग्राउंड लेवल तक मैं आऊँगा, आने के बाद इमरान खान से मिलेंगे और जो मामलात है इसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इससे पहले जो है वो 9 मई के जो वाक़यात है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंजर आराम से गायब थे, आने के बाद जो है वो वापस आ गए और वो तकरीबन 15 साल के, उन्होंने बताया कि 15 साल से मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ और मैं ये पार्टी कभी नहीं छोड़ूंगा। और जो लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ जाएंगे, वो ये समझ जाएं कि हम्माद अज़हर ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि मैं पार्टी छोड़ने नहीं जा रहा हूँ, इससे भी मज़ीद स्ट्रॉन्ग होकर मैं वापस आऊँगा। लेकिन फ़िलहाल जो है मैं सदारत और जनरल सेक्रेटरी के जो अहदे मेरे पास मौजूद है, मैं इनसे मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ ताकि मैं इमरान खान से बराह रास्त मिल सकूँ और जो ग्राउंड में लोग मौजूद है या ग्राउंड तक जाके काम कर सकें और PTI को मैं ऊपर तक पहुँचा सकूँ। अच्छा, दूसरी खबर जो है मेरे पास मौजूद है इमरान खान के हवाले से। इमरान खान को आज जो 2 अहम केसेस है, 2 अहम केसेस में उन्हें बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद के जुडिशल जो मजिस्ट्रेट है इसमें केस की समाअत हुई और उन्हें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तकरीबन बहुत सारे केसेस उन पर बने हुए, बहुत सारे मुकदमात बनाए गए। 9 मई के बाद 100 से ज़ायद मुकदमात उन पर बनाए थे, उसमें बहुत सारे मुकदमात में उन्हें ज़मानत मिली है और बहुत सारे मुकदमात अभी भी अदालतों में चल रहे। तो 2 अहम केसेस है, इसमें एक केस है टोल फोर्स के केस है लॉन्ग मार्च के हवाले से, जो उन्होंने लॉन्ग मार्च किए थे, मतलब 9 मई से पहले जो लॉन्ग मार्च किया था इस्लामाबाद की तरफ लाहौर से, उसमें टोल फोड़ के जो केस है वो इमरान खान पे था। उसमें जो है समाअत हुई और उसमें बरी कर दी है, मतलब इमरान खान को इसमें बेकसूर करार दिया है इमरान खान को आज इस्लामाबाद जुडिशल मजिस्ट्रेट में। अच्छा, इसमें समाअत हुई, समाअत के दौरान जो है ये बताया गया, अदालत ने कहा कि बानी PTI और दीगर मुल्ज़मान पर लॉन्ग मार्च के दौरान लोगों को उकसाने का इल्ज़ाम है, मतलब लोगों को बावर कराने का या उन्हें लॉन्ग मार्च में लाने का, तोड़ फोड़ करवाने का जो है ये इल्ज़ाम उन पर मौजूद है। अगर पब्लिक को इमरान खान और दीगर ने उकसाया तो प्रोसिक्यूशन को बादी नज़र में साबित भी करना होगा। उन्होंने कहा कि आपको साबित करना होगा, अगर उन्होंने उकसाया है तो आपकी किसी सूरत जो है साबित करना होगा, किसी तरह जो है कोई वीडियो सबूत या कोई ऑडियो सबूत या कोई ऐसा लिखा हुआ कोई ऐसी सबूत चाहिए, लेकिन उनके पास कोई सबूत मौजूद नहीं था। तो इस तरह जो है इमरान खान साहब आज इस केस से बरी हो गए हैं। अच्छा, इस केस में और भी बहुत सारे लोग थे और भी जो रहनुमा थे वो भी जो है इसमें मौजूद थे। इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे, परवेज़ खटक साहब थे, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब थे, आमिर कियानी साहब थे, अली नवाज़ ऐवान साहब थे, अच्छा राजा खुरम साहब थे, फैसल जावेद साहब थे और शेख रशीद साहब थे। इसके साथ साथ जो है शेरीम मज़ारी साहिबा भी इसमें मौजूद थे। इन केसेस में जो है ये सारे इसके अंदर मौजूद थे और तोड़ फोड़ के जो मज़ीद 2 केसेस है, मतलब उसमें जितने भी केसेस बने थे इसमें 2 केसेस उन पर बनाए गए थे। दोनों केस में जो है आज बरी कर दिया है और उन्हें बताया गया कि आपके पास कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, इंतज़ामिया के पास, ये जो केस बनाने वाले हैं उनके पास कोई शवाहिद आपके पास मौजूद नहीं है और इमरान खान इससे जो है बरी हो गए हैं। अच्छा, आज इमरान खान साहब ने जो है जेल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने एक अहम इंकशाफ किया है। वो इंकशाफ क्या है मैं वो भी ज़रा आपके साथ शेयर करूँगा। आज उन्होंने गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत 5-6 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी। जिस तरह गठजोड़ की हुकूमत बनी है, नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाई है, ये हुकूमत जो है अब 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। पीपल्स पार्टी काबिने का हिस्सा इसलिए नहीं बनी क्योंकि इन्हें पता है ये सेट अप चलने वाला नहीं है। मतलब पीपल्स पार्टी, ज़ाहिर है हर किसी को यही पता है, हर कोई जो है इसके बारे में मालूमात रखते हैं और हर कोई जानता है कि भाई पीपल्स पार्टी इसलिए इस सीट में जो है हिस्सा लेना नहीं चाह रही क्योंकि ये सेट जो है अब नहीं चलेगी, मतलब ये हुकूमत अब नहीं चलेगी। उन्हें पता है कि भाई ये किसी भी वक्त गिर सकती है क्योंकि MKM के पास 17 सीटें हैं, MKM अपनी 17 सीटें लेके जो है बाहर चली जाएगी या छोटी मोटी जो जमातें हैं वो सब बाहर चली जाएगी। पीपल्स पार्टी के पास जो अपनी सीटें बची हुई वो अगर वहाँ से पीपल्स पार्टी उठ गए तो इसके बाद समझो हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। तो उनको ये मालूम है, इन्हें पता है कि भाई ये हुकूमत बिल्कुल कमज़ोर है, अगर हम भी इसमें हाथ डालेंगे ना तो इसके बाद हम बुरी तरह बर्बाद हो जाएंगे और लोग जो है हम पर ट्रस्ट नहीं करेंगे और हमारी पार्टी बिल्कुल ख़त्म है।
क्योंकि नून लीग के साथ जो हाथ हो गया ना अभी, वो मेरे ख्याल से तारीख में कभी नहीं मिलेगी। और नून लीग जो है ये समझो उनकी आखिरी हुकूमत है, उसके बाद उन्हें हुकूमत भी नहीं मिलेगी। क्योंकि नवाज़ शरीफ जिस तरह बता रहे थे, वो वापस आए थे और उन्होंने बताया कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, लेकिन वज़ीर आज़म बनते बनते रह गए, उन्हें जो है कोई मौका नहीं मिला। अब बताया जा रहा है कि वो सऊदी अरब जाएंगे, सऊदी अरब से वहाँ अपने जो पुरानी रिहाइशगाह है वहाँ वापस जाएंगे। वो रिहाइशगाह है लंदन, और वो लंदन जाने की इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, और रमज़ान के आखिरी अशरे में जो है वो यहाँ से निकलेंगे। निकल के सबसे पहले जो है वो सऊदी अरब जाएंगे, सऊदी अरब से निकल कर वो जो है लंदन जाएंगे और वहीं पे क़याम करेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म बनने का जो ख्वाब उन्होंने देखा था वो बुरी तरह नाकाम हो चुका है। अच्छा, इमरान खान ने आज जो है जो गुफ्तगू में उन्होंने मज़ीद बताया कि अलकादिर के जिस अलकादिर जो ट्रस्ट केस थे, मतलब जिस तरह उन पर केस बनाया गया जिसमें चोरी भी नहीं हुई, पैसा भी हुकूमत के पास है और ट्रस्ट भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि हसन शरीफ ने इंग्लैंड में 9 अरब का घर 18 अरब में बेचा, बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने मशकूक ट्रांजैक्शन पकड़ ली। मतलब इतना सब कुछ हुआ, उन्होंने 9 अरब का जो घर है वो 18 अरब में बेचा। बेचने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि अदालत ने जो है उन्हें बरी कर दिया। हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ दोनों जो पाकिस्तान आए थे उन्हें बरी कर दिया गया, और उन्हें उन पर जो केसेस थे वो सारे निपटाए दिए गए, क्योंकि नेब ने अपना केस वापस लिया था। नेब ने जब केस वापस लिया तो इसके बाद अदालत ने कहा जब आप अपना केस वापस ले रहे तो उसके बाद उस पर जो है कोई सज़ा नहीं बनती। इस तरह जो है उन्हें छोड़ दिया गया। अच्छा, उन्होंने कहा कि वो घर ख़रीदने का पैसा कहाँ से आया, मतलब उनके पास पैसा कहाँ से आया अगर उन्होंने चोरी नहीं की। अगर जो आवाम का पैसा है, जो पब्लिक का पैसा है, उससे अगर उन्होंने चोरी नहीं की तो उनके पास पैसा कहाँ से है। वो सबूत दे दें अदालतों में, शवाहिद, ठोस शवाहिद वहाँ पे दे दें, उसके बाद जो है वो बरी हो जाए। लेकिन उनके पास कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, क्योंकि वो चोरी का पैसा है। चोरी का पैसा लेकर जो है वो उन्होंने घर बनाए, उन्होंने 18 अरब रुपये में वो बेचा गया। 9 अरब का जो घर है उसके बाद जो है वो अदालतों से आज बरी भी हो गए, क्योंकि नेब के पास कोई सबूत मौजूद नहीं था। क्योंकि नेब खुद चाहती है कि भाई नवाज़ शरीफ हो या उनके जो ख़ानदान है उन सबको रिलीफ मिले। तो इस तरह जो है ये मामला भी सोल्व आउट हो गया है और उन्हें बिल्कुल बरी कर दिया गया है। अच्छा, इमरान खान ने आज IMF का जो प्रोग्राम है, अभी जो जिस तरह मुल्क में जो है IMF का एक प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान को बहुत सारे पैसे मिलेंगे, कर्ज़ मिलेंगे समझो, तो इसके बाद महंगाई आ गई। तो इस पर जो है उन्होंने गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि मेरा मानना ये था कि हमने इसलिए ख़त लिखा है क्योंकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, स्टेबिलिटी यहाँ पर मौजूद नहीं है। जब तक सियासी स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं आएगी तब तक जो है माईशत आपकी बेहतर नहीं हो सकती। उन्होंने बताया कि जिस तरह हुकूमत गठ जोड़ के बनाए या मैंडेट चोर जो है बैठे हुए अभी हुकूमत में, तो इसमें जो है IMF को उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा था कि आप पहले तहकीक कर लें कि इसमें किस तरह जो है हुकूमत बनाई है या किस तरह आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया है। इसके बाद आप उन्हें कर्ज़ दे दें या उन्हें जो है कर्ज़ के जो फ़ंड आपने देने हैं वो रिलीज़ कर दें। क्योंकि अब कर्ज़ आने का मतलब ये है कि महंगाई इस हद से ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि IMF के पास जो है उनके शराइत जितने भी होंगे वो सारे मानने होंगे। जब उनके शराइत मानेंगे तो इसका मतलब यही है कि पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, आपकी बिजली महंगी होगी, आपकी गैसें महंगी होगी, मतलब जितने भी चीज़ें हैं, मतलब एशिया खुर्दनोश से लेकर हर चीज़ आपकी महंगी मिलेगी। और जिस तरह PDM के दौर में महंगाई हुई थी उससे डबल अब महंगाई होने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें जो है हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने हाथ उठा लिया, भाई हम इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हम सिर्फ मशवरा देंगे बाहर से बैठ के, भाई ये करो ये करो, ये तुम्हारी भलाई, ये तुम्हारी बुराई होगी, लेकिन हम इसमें कोई हाथ नहीं डालेंगे। ना ही IMF के साथ जो शराइत है उसमें हम फ़रीक बनने के लिए तैयार है या उसमें जो है हम हाथ डालने के लिए तैयार है। और इसका जो सारे के सारा जो बोझ है वो नून लीग पे आएगा, और नून लीग की जो हुकूमत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने चलेगी और उसके बाद इसकी हुकूमत का ख़ात्मा होगा और ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी।